गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। श्री कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तम श्लोके भगवते भक्ति भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। 22वें श्लोक से आगे, मनीषित अनुभावो अयम मम लोक अवलोकनम यद उपसृत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। मनीषित अनुभावो अयम मम लोक अवलोकनम यद उपसृत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। मेरे साथ पढ़िए। मनीषित अनुभावो अयम मम लोक अवलोकनम यद उपसृत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। शब्दार्थ है मनीषित, पटुता। पटु कहते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को, जो एक्सपर्ट है किसी चीज में, उसको पटु कहते हैं। पटुता, मनीषित पटुता। अनुभाव दर्शन। अयम यह, हम मेरा, लोक धाम, अवलोकनम वास्तविक अनुभव से देखते हुए, यद क्योंकि, उपश्रुत्य सुनकर, रहस्य परम तप में, चकर्थम संपन्न करके, चकर्थ संपन्न करके, परम सर्वोच्च तपः तपस्या वान है, सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन। और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। आपको एक चीज बता दूं, बहुत सवाल पूछे थे परीक्षित महाराज ने, और सुख मुनि उत्तर दे रहे हैं। और लेकिन बात कहाँ चल रही है? बात चल रही है ब्रह्मा जी और भगवान के बारे में। भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं ये, फिर ब्रह्मा जी बात करते हैं ये, लेकिन ये चीज सुनाई जा रही है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को, और यही चीज, उसी चीज को रिप्रोड्यूस किया जा रहा है नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी के द्वारा। ये कंफ्यूजन मत करिए। अगर कंफ्यूजन हो तो रात को सोते समय सोचिए, अच्छा ये भगवान और ब्रह्मा जी के बीच की बात है, लेकिन सवाल तो परीक्षित महाराज ने पूछा था। हाँ, उत्तर सुखमुनि दे रहे थे। हाँ, वो यही चीज कह रहे थे यही चीज को कह रहे थे उनको, और इसी चीज को नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सौनका ऋषि और उनके साथी को बता रहे। ये फिर सोचिए, नहीं समझ आया, आ जाएगा। मेरे साथ पढ़िए। सर्वोच्च सिद्धिमयी पटता है, सर्वोच्च सिद्धिमयी पटता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन। मेरे धाम का साक्षात दर्शन। और यह दर्शन तुम्हें और ये दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। हाँ, ब्रह्मा जी बहुत ही विनम्र स्वभाव से भगवान की तपस्या की थी। आपको तपस्या करते समय बहुत ही विनम्र होना पड़ता है। कैसा? तृणातपि सुनिचेना तरोरपि सहस्रुणा
अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा। कोई घमंड आप में नहीं होना चाहिए, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। अब अपने को सब कोई मान, अपने लिए रेस्पेक्ट करे कोई, ये भावना बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरों का आदर आप करिए। अमानिना, अपना मान नहीं, अमानिना मान देना है दूसरे को। तो ये इस स्थिति में जब आप आएंगे तब भगवान की भक्ति करेंगे। तो भगवान यहाँ भी कह रहे हैं तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। अगर आप अकड़ के करेंगे, अब तो मैंने इतनी तपस्या कर दी, अब तो आपको देना पड़ेगा, नहीं भगवान को ऑर्डर हम नहीं कर सकते। हम अगर विनम्र हैं, तपस्या हमारी बहुत अच्छी है, तो भगवान अवश्य मदद करते हैं, अवश्य, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने की थी तब 1000 वर्ष तक, कौन सी दैवी गुणों के, दैवी वर्षों के हिसाब से 360 से गुणा कर दीजिए। एक इसमें जो मैं आपको कह रहा था 6 क्यों आ गया, 6 नहीं आना चाहिए था। 6 वो मैंने बात किया था कल लोगों से, वो कहते हैं वो शायद टाइपोग्राफिक एरर है, वो गलती से 6 आ गया है, 6 नहीं होना चाहिए ऐसा करके क्योंकि प्रभुपाद के देखने के बाद जब फिर टाइप, तब तो टाइप होता था ना, तब कंप्यूटर नहीं थे, तो उसमें कहीं वो मिस्टेक हो गई होगी, ऐसा अनुमान है। तो इतने वर्ष तक तपस्या की विनम्र होकर के, इसलिए आप तपस्या करते हैं क्यों? आप सुबह उठ के नहा धो के भगवान को आरती करते हैं, फिर बैठते हैं, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को विनम्र भाव से, ये तपस्या है आपकी, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, तपस्या है आपकी। तपस्या ब्रह्मा जी के हिसाब से बहुत सरल है। हम जो तपस्या करते हैं, एक दिन व्रत रखा आपने जन्माष्टमी के दिन, पूरा सुबह से रात 12 बजे तक व्रत रखा, उसमें भी अरे ये खाऊं, केला खाऊं, जूस पीऊं, ये करूं, ये हम में ऐसा रहता है क्योंकि हम इस शरीर के, इसके भौतिक चीजों के इतने आदी हो चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको किसी को हेडेक हो जाता है भूखा रहने से, किसी के बहुत सिर दर्द हो जाता है, कोई बात नहीं है, इसलिए आपको छूट है, फल खा लीजिए। फल में केला, आपको केला बहुत अच्छा फूड है, 2 केले खा लीजिए, आपका खत्म। थोड़ा दूध पी लीजिए या जूस पी लीजिए, तो आप, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहिए। और दूसरा, भगवान के मंदिर में जन्माष्टमी के दिन आप जहाँ जाते हैं, वहां पर सेवा करे बगैर आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपको सेवा वहां अवश्य करनी चाहिए। आप सेवा क्या करें, उनके पूछे कोई मेरे ला काम है, वो आपको देंगे, आपको कहेंगे आप वॉलंटियर बन सकते हो, इतने देर तक आप रह सकते हो। आपने कहा नहीं, मैं तो नहीं रह सकता क्योंकि मेरे घर में कुछ काम है, या माता जी है तो मेरा छोटा बच्चा है, उसको ये करना पड़ता है, घर में मुझे सास ससुर को खाना खिलाना पड़ता है, ये परिस्थिति है। तो आप कहिए मैं 2 घंटा कर सकता हूँ या कर सकते हूँ, वो बताएं। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है क्योंकि काम लंबे हैं, छोड़ नहीं सकते, आप मदद करिए। नहीं हो सकता है कुछ आपसे, तो अनुदान दीजिए, हुंडी में पैसा डालिए। वहां कभी भी इस चीज का ध्यान रखिए, मंदिर में प्रसाद मिलता है आपको, भगवान का प्रसाद मिलता है, उसको ऑनर कीजिए, उसको अवश्य लीजिए। लेकिन आपने मंदिर से कभी भी, हमेशा याद रखिए इस चीज को, कभी भी कुछ आपको मिलता है, आपको लगता है कि ये आप, क्योंकि उसमें हर एक चीज में पैसा लगा होता है, आप कुछ पैसा जो आप ठीक समझते हैं हुंडी में डाल के आइए। मंदिर का अगर आप खा रहे हैं फोकट का,
तो वो गलत है। भगवान का प्रसाद है, आप ले सकते हैं, लेकिन कभी भी नहीं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हाँ यहाँ तो फ्री खाना मिल जाता है। मैंने देखा है ऐसा, आते हैं खा के चले जाते हैं, खाते समय आते हैं। वो जैसे आरती होगी 8:30-9 बजे, वो ठीक जब आरती खत्म हो जाती है उसके बाद प्रसाद बढ़ता है, उस समय आते हैं और प्रसाद खा के निकल जाते हैं। मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वो न आगे आते हैं न पीछे आते हैं। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आपको तो, उनको तो अनुभव, उनको ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है, आपको ये पता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम बहुत ही विनम्र उसके थे, इसलिए मैंने तुम्हारे तपस्या से खुश होकर तुमको साक्षात मेरे धाम का दर्शन कराया। ये ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन कराए थे वैकुंठ के। मेरे साथ पढ़ लिया माता जी, जी प्रभु जी। जी प्रभु। तात्पर्य करवाए। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था भगवान की कृपा के फलस्वरूप वास्तविक दर्शन द्वारा भगवान को जानना है। इसके प्रति इस प्रत्येक व्यक्ति को इसकी प्राप्ति उस प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है जो शास्त्रोक्त तथा प्रामाणिक आचार्यों द्वारा स्वीकृत मानदंड के अनुसार भक्ति में सेवा का इच्छुक है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता समस्त महान आचार्यों यथा शंकर, रामानुज, माधव, चैतन्य, विश्वनाथ, बलदेव, सिद्धांत सरस्वती तथा अनेक अन्यों द्वारा स्वीकृत प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ है। उसी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही ध्यान धरो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और सदैव मेरे ही समक्ष झुको। ऐसा करने से निस्संदेह मनुष्य का भगवान के धाम को जानना निश्चित है। अन्य स्थानों में भी इसी तरह का कहा गया इसी है तरह का कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर निसंकोच भाव से भगवान के शरण में जाओ। भगवान ऐसे भक्त को समस्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के ये गुप्त गुर हैं। ब्रह्मा जी ने इन्हें नियमों का किसी श्रेष्ठता का विचार किए बिना पालन किया, जिससे उन्हें भगवान के धाम को सारे साज सामग्री के साथ देखने तथा भगवान के साक्षात्कार का सुयोग्य प्राप्त हो सका। न तो भगवान के शरीर के तेज का निर्गुण शरीर सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, न ही परमात्मा की अनुभूति की अवस्था। मनुष्यता शब्द सार्थक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथा कथित ज्ञान का झूठा या सही गर्व होता है, किंतु भगवान का कथन है कि ज्ञान के सर्वोच्च सिद्ध अवस्था उनको तथा उनके धाम को माया रहित होकर जान लेना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धावस्था भगवान या उनके धाम को जान लेना है, रहित होकर के, माया रहित होकर के, मतलब निरपराध। माया माया में रह करके करते हैं तो अपराध होता है। तो माया से विलग होकर के आप रहते हैं इस टाइम। तो ये चीज कही, भगवान ने कहा ब्रह्मा को, मैं इसलिए तुमको दर्शन दिया कि तुम्हारी तपस्या बहुत अच्छी थी और तुम बहुत विनम्र थे। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदय साक्षात् आत्मा अहम तपसो अनग। अनग कहते हैं निष्पाप। ये अनग शब्द भगवद गीता में बहुत आता था। किसके लिए? अर्जुन के लिए। भगवान अर्जुन को कहते थे प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदय साक्षात् आत्मा अहम तपसो अनघ।
मेरे साथ पढ़िए। प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदय साक्षात् आत्मा अहम तपसो अनघ। शब्दार्थ है प्रत्यादिष्टम, आदेश प्राप्त, मया मेरे द्वारा, अत्र के कारण, त्वयि तुमको, कौन है ये नॉइज करने वाला, त्वयि तुमको, कर्म कर्तव्य, विमोहिते मोहग्रस्त होकर, तपः तपस्या, में मेरा हृदय हृदय, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से, आत्मा जीवन तथा आत्मा, अहम मैं स्वयं, तपस्या तपस्या करने वाले का, अनग हे निष्पाप। हम ब्रह्मा जी को कह रहे हैं हे निष्पाप। अनुवाद है हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे, जब पढ़ा ना हमने, ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए क्या करो, असमंजस में थे, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। तो प आया था ना 16वां और 21वां अक्षर। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है। बहुत बड़ी बात, कितने अच्छा इस अध्याय में, ये अध्याय नवा है ना, या नवा अध्याय है ना, ये इतना अच्छा है, एक एक शब्द अमृत है इसका। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। तपस्या मतलब भगवान, यज्ञ मतलब भगवान, यज्ञ भी तपस्या है ना। ये मेरे साथ पढ़िए। हे निष्पाप ब्रह्मा, हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे, असमंजस में थे, तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। हाँ, ब्रह्मा जी कितने असमंजस में थे। भगवान ने कहा तप तप तपस्या कर, तो उन्होंने पहले देखा ये आवाज कहाँ से आई, ब्रह्मा जी ने फिर सोचा ये भगवान की शायद आवाज है, और तपस्या में जुट गए। तो इसलिए भगवान बड़े खुश बता रहे। तात्पर्य। हरे कृष्णा लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस तपस्या से भगवान का साक्षात दर्शन किया जा सकता है, उसे भगवान की भक्तिमय सेवा को समझना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि केवल दिव्य प्रेम पूर्ण भक्ति भाव के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी तपस्या भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है और उनसे अभिन्न होती है। ऐसी अंतरंगा शक्ति के कार्य भौतिक सुख से विरक्ति होने पर प्रकट होते हैं। अत्यधिक प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति के कारण ही जीवात्मा भौतिक बंधन में बंदी हो जाती है, किंतु भगवान की भक्ति करने से मनुष्य सुख भोग की प्रवृत्ति से विरक्त होता है। भक्तजन स्वतः भौतिक सुख से विरक्त हो जाते हैं और यह विरक्ति पूर्ण ज्ञान का प्रतिफल है। अतः भक्ति की तपस्या में ज्ञान तथा विरक्ति निहित होते हैं और यही दिव्य शक्ति का प्राकट्य है। क्या सुंदर, कितना सुंदर। हाँ, और पढ़िए माता जी। और यदि कोई भगवान के धाम वापस जाने का इच्छुक है, तो वह भौतिक मायावी संपत्ति का भोग नहीं कर सकता।
जिसे भगवान की संगति के दिव्य आनंद का पता नहीं है, वही मूर्खतावश क्षणिक भौतिक सुख की कामना करता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच भगवान के दर्शन करना चाहता है और उसके साथ साथ भौतिक सुख का भोग करना चाहता है तो उसे मूर्ख ही समझना चाहिए। जो सुखोपभोग के लिए इस संसार में रहना चाहता है उसे भगवान के शाश्वत धाम जाने से कोई मतलब नहीं है। भगवान ऐसे मूर्ख भक्त की सारी भौतिक संपत्ति छीनकर उसे कृतार्थ करते हैं। यदि ऐसा मूर्ख भक्त पुनः संपत्ति बटोरना चाहता है तो दयालु भगवान उसे दोबारा छीन लेते हैं। बारंबार भौतिक संपन्नता में ऐसी असफलता के कारण वह अपने कुटुंबियों तथा मित्रों से बहुत अलोकप्रिय हो जाता है। भौतिक जगत में कुटुंबी तथा मित्र को उसी का आदर करते हैं जो येन केन प्रकार धन संचित करता है। फलस्वरूप ऐसे मूर्ख भक्त को भगवत कृपा से बाध्य होकर तपस्या करनी पड़ती है और अंत में वह भगवत भक्ति में संपन्न होने के कारण पूर्ण सुखी हो जाता है। अतः भगवत भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक है, चाहे वह स्वैच्छिक भाव से हो या ईश्वर द्वारा बलपूर्वक लादी गई हो, और ऐसी तपस्या ही भगवान की अंतरंगा शक्ति है। किंतु समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हुए बिना भक्त तपस्या में संलग्न नहीं हो सकता। जैसा कि भगवत गीता का कथन है, वही व्यक्ति भगवान की पूजा में रत हो सकता है जो समस्त पापों से मुक्त हो। ब्रह्मा जी निष्पाप थे, अतः उन्होंने तप आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वांछित फल प्रदान किया। अतः प्रेम तथा तपस्या दोनों में मेल से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। वे निष्पाप का निर्देश करते हैं और निष्पाप भक्त जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही अच्छा तात्पर्य है, बहुत ही अच्छा। पहले पेज में जो था क्या था, सुख भोग की प्रवृत्ति से विरक्त। इसमें हम ये भगवत गीता में भी हमने पढ़ा है कि आप दो चीज आप सोचे, मैं भौतिक सुख भी भोगूंगा और भगवान की भक्ति भी करूंगा, दोनों साथ साथ नहीं चलते। भक्ति जब आप करते हैं तो भौतिक चीजों से विरक्त होना बहुत जरूरी है। अभी नहीं हो रहा है, आपको पता है, अभी आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो करना क्या है, भक्ति नहीं छोड़नी, भक्ति कतई नहीं छोड़नी है। आपको ये पता है कि मुझे भौतिक चीजों से भी लगाव हो रहा है, तब भी भक्ति नहीं छोड़नी। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि माला जपो 16 माला, तो भक्तों ने कहा, उनके शिष्यों ने, कि गुरुदेव मन भटक जाता है। प्रभुपाद ने कहा कोशिश करो मन को वापस लाने की। फिर कहा कि उसको सुना करो, ऑर्डर है प्रभुपाद का कि आप जब जपते हैं सुनो। प्रभुपाद ने कहा मन भटकता है तो भी जप करना जरूरी है, क्योंकि जप करोगे धीरे 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 धीरे, पहले 10% माला में, फिर 20% माला में, फिर 30%, 40%, 50%। आप जो 16 माला जपते हैं आप अनुभव करते होंगे। अभी जब आपको 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करते हैं तो आप धीरे 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 तरक्की करते हैं, क्योंकि हम इतने गंदे हो चुके हैं, इतने गंदे सड़ चुके हैं कि हमारा मन जो है भौतिक चीजों से हटता ही नहीं। अगर भौतिक चीजों से हमारा अलगाव हो जाए तो मन कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि भौतिक चीजों से हम जुड़े हैं। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय विषयों के से बड़े आसक्त हो जाते हैं, वहां हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता। अगर जीभ कहती है आज ये खाने का मन कर रहा है तो वो बनेगा ये, और ये नहीं होता आज खाने का, हाँ आज ये बनाओ, ऑफर करेंगे भगवान को, फिर खाएंगे। भगवान तो बीच में थे ही नहीं ये तो आपका मन था वो खाने का। आपने ये कभी हो जाए कि आज भगवान को ये खिलाते हैं। अभी लीना माता जी पढ़ रही थी तात्पर्य
इनके यहाँ वो बनता है ना, वो जो कोमल कोमल होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो बन ये, हाँ, ढोकला 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 हाँ ढोकला। हाँ, आपने ये सोचना है ढोकला आज भगवान के लिए बनाना है, और ये वाला अपना स्वाद बिल्कुल आया ही नहीं। ये जब हमें आने लगेगा, ये क्या है? भगवत प्रेम। ये प्रेम है। आपको पता है भगवान को खीर पसंद है, आपको लगेगा अरे हाँ, हम रेमुणा गए थे, वहां पूछा था वो खीर में क्या क्या डालते हैं, वो खीर इतनी स्वादिष्ट क्यों होती है। या आप भी एक्सपर्ट हैं, आज भगवान को खीर बनाएंगे। अब ये चीज हमारा क्या होता है, आज खीर खाने का मन है, खीर बनाओ, भगवान को भी ऑफर करेंगे, भगवान सेकेंडरी हो जाते हैं। ये चीज हमें जब आने लगेगी, ये 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 भाव हमें आना, इसको बड़ा गौर से सुनिए। ये चीज करना है। आप लोग खाना बनाते हैं, उस समय सोचिए आज भगवान को ये देना। ये चीज हमें जब आ जाएगी, ये भगवत प्रेम, ये चीज बड़ी जरूरी है, क्योंकि आप तपस्या कर रहे हैं। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, और मन में भगवान के लिए प्रेम है। ये मीरा कैसे पागल हो गई थी, मीरा भी तो हमारी तरह पैदा हुई थी, उसमें भगवान के लिए इतना प्रेम कैसे उमड़ गया। ये देखते हुए आप, कभी कभी होता है, कभी कभी थोड़ा प्रेम भी होता है, कभी कभी आप भगवान के पास जाते हैं, आपके आंसू निकल आते हैं। कभी कभी ये होता है कि गलती हो जाती है हमसे भगवान की, जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं, भगवान आपके साथ है, क्योंकि अगर अगर भगवान की जो विग्रह हैं, अगर वो हैं, तो उनको खाली ऐसे कहीं नहीं छोड़ सकते आप, या किसी के पास जो उनकी रोज पूजा कर दे। लेकिन अगर आप उनको साथ ले जाते हैं और फिर जहां आप रहते हैं वहां उनको स्थापित करते हैं, कभी कभी आंसू निकल आते हैं कि हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, अपने लिए तो हमने सब कुछ किया, आपके लिए ऐसा होता है कभी कभी, पर हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। धीरे 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 ये प्रेम विकसित करना है। क्यों? वो अब ऐसा है, किसी से आप कहो भाई ये आदमी है, इससे प्रेम करो, होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम जानते नहीं उसको। क्यों? एक तो भगवान को आप जानते हैं, एक, दूसरा वो हमारे प्रपितामह हैं। हम अपने पिता और हमारे दादा दादा का ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने पिताजी को इस दुनिया में लाए, उनके दादा। अब देखिए उस हिसाब से तो हमको सबसे ज्यादा आदर ब्रह्मा जी का करना चाहिए, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा आदर भगवान का, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान लाए, तो भगवान हमारे एक्चुअली आप सोचते हैं किसी भी जन्म में भगवान आपके पिता हैं। ये जो हमारे माँ बाप हैं इस जन्म में हैं, अगले जन्म जैसे हम भरे, ये सब चौपट, सब गया है। अब तो अगले में कोई और बनेगा। अगर हम मनुष्य योनि में आए, अब किसी भी योनि में आए, तो आपका कोई होगा जिससे आपका जन्म हुआ, ये चीज है। तो भगवान के प्रति प्रेम, एक भक्ति में प्रेम, भक्ति आप कर रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम भी धीरे धीरे आप जगाइए। तो कुछ तो कहते हैं भगवान के प्रति प्रेम ऐसा हो कि आपके आंसू टपक पड़े, तो आंसू निकालिए। अब आंसू जबरदस्ती नहीं निकालने, कुछ लोग तो आंसू निकालने के लिए एक्सपर्ट भी होते हैं, वो नहीं, नकली पाखंडीपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को आप नहीं ठग सकते। तो ये तब उन्होंने कहा तप तप, भगवान ने आदेश दिया था, ब्रह्मा जी ने उसका पालन किया और ब्रह्मा जी को सारा फल मिला। एक, दूसरा, हमको निष्पाप होना, हमारे अंदर पाप नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे कोशिश करिए, ये हट जाएगा जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। इतना शक्तिशाली ये मंत्र, अगर ये निष्पाप या निरपराध जपा जाए तो हमारे अंदर का मैल
धुल जाएगा। 24वां श्लोक है सजामी तपसैवेदम, ये तपसा एव इदम है, तपसैव इदम रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम वीर्यं मे दुश्चरम तपः। सृजामि तपसैव इदं रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम वीर्यं मे दुश्चरम तपः। मेरे साथ पढ़िए सृजामि तपसैव इदं रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम वीर्यं मे दुश्चरम तपः। शब्दार्थ सजामी उत्पन्न करता हूँ तपसा तपस्या की उसी शक्ति से एवं निश्चय ही इदम यह कृषामी तपसा उसी शक्ति से अपने में लीन करता हूँ पुनः फिर विभर में पालन करता हूँ तपसा तप से विश्वम विश्व वीर्यम शक्ति से शक्ति में मेरा दुश्चरम कठिन तप तपस्या। मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ, अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। मेरे साथ पढ़िए मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्ध नहीं हो सकता। तो फिर भक्ति की सिद्धि के लिए ही कठिन तपस्या क्यों करनी होती है? सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है, अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्ति में सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। तपस्या का आदेश भगवान से सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है और ये आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों न हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। जय श्री हरे कृष्णा प्रभु जी। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। जो आपको कठिनाई हो रही है किसी तपस्या में भी, तो उसको उसके लिए आप खुश होइए, अरे वाह मेरी तपस्या अच्छी चल रही है। तपस्या जैसे मैं कहा आपको जन्माष्टमी के दिन आपने व्रत रखा, व्रत में आपको भूख लगी, भूख से आपके पेट में दर्द हुआ, तो दर्द से दुख मत होइए, खुश होइए, क्योंकि आपकी तपस्या से आपको शरीर में कष्ट भी हो रहा है, तो अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है। ये तपस्या में जो तकलीफ है उसको सहना अगर आपने सीख लिया, जैसे माता लोगों को मैं देखता हूँ बहुत व्रत रखती हैं और उनको 2 बजे 3 बज जाते हैं, कुछ खाए बगैर आदत हो जाती है बाद में, तो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं उनसे। तपस्या और 1-2 घंटे में हमको आफत आ जाती है, अरे भूख लग गई, अब क्या तपस्या, ये तो कुछ खाओ
ये खाओ वो खाओ, नहीं। कोशिश करिए जितना देर तक आप बिना खाए बिना पिए रह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्रत सुबह से शुरू होता है, आप कोशिश करिए 11 बजे 12 बजे तक कुछ नहीं लिया आपने, तपस्या है ये। तक भूख लगी कोई बात नहीं, आप मंत्र जप रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं घर में, आपका मन उस तरफ है। फिर हाँ, अब आपने देखा अब सहन से बाहर हो रहा है तो कुछ फल वल ले लीजिए। तो आपको लगा, आप क्या कहेंगे 12 बजे तक मैंने निर्जला किया था 12 बजे तक मैं पहले करता था ऐसा, 12 बजे 1 बजे तक निर्जला किया, उसके बाद फिर खाया, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ कारण है जिस वजह से। तो ये चीज तपस्या में कष्ट होता है, वो कष्ट को सहना प्यार से सीखिए। जैसे बहुत कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको ये स्पॉन्डिलाइटिस होता है, अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, ये रीढ़ की हड्डी का, उसमें दर्द हमेशा रहता है। तो उनको उस दर्द से प्रेम करना पड़ता है। वो दर्द से, अगर वो तकलीफ में रहने से जीवन उनका बहुत नेगेटिविटी आ जाती, इसलिए दर्द से प्रेम करना सीखो करके एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, बहुत पहले की बात है। तो आपको भी ये तकलीफ को सहने की आदत डालनी चाहिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो वहां वेद ही अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। मेरे साथ पढ़िए, ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच भगवान सर्वभूतानां भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम् अध्यक्षतो अवस्थितो गुहां वेद हि अप्रतिरुद्धेन वेदैः प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। शब्दार्थ है, ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान हे भगवान, सर्वभूतानां समस्त जीवात्माओं का अध्यक्ष नियंता अवस्थित स्थित गुहाम हृदय के भीतर वेद जानो ही निश्चय ही अप्रतिरुद्धेन बिना बाधा के प्रज्ञानेन अंतः ज्ञान द्वारा चिकीर्षितम प्रयास करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। आपको तो सब पता है क्या कर रहे हैं, ये कह रहे, मेरे साथ पढ़े, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, नियंता के रूप में स्थित है। अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान अपने अंतः ज्ञान ज्ञान यानी प्रज्ञा यानी प्रज्ञा यानी प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। तात्पर्य, हरे कृष्णा नम्रता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा, शीला प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता पुष्टि करती है कि भगवान साक्षी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। फल स्वरूप वे परम नियंता है। नियंता कर्म फलों का भोक्ता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। उदाहरणार्थ, निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निर्देशक को
आवेदन पत्र भेजता है और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। इसी प्रकार यह संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है, उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदैव होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। मन में ऐसी इच्छाओं को लेकर जीवात्मा वास्तव में कभी भी उन्हें भोग नहीं पाता, बल्कि बिना किसी लाभ के व्यर्थ की शारीरिक सनकों को पूरा करता है। शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वह उसका दास बनकर उससे छुटकारा नहीं चाहता। अतः दयालु भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे सारी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। निर्विशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो और अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। यह असंभव है। इच्छाओं का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा करना जीवन का लक्षण है। इच्छाओं के बिना जीवात्मा मृत हो जाएगा, जो वह नहीं है। अतः जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ हैं। यदि मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करता है तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और ईश्वर भी चाहते हैं कि जीवात्मा अपनी निजी इच्छाएं त्याग कर उनकी इच्छाओं के साथ सहयोग करे। यही भगवत गीता का अंतिम उपदेश है। ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को माना और इसीलिए शून्य ब्रह्मांड में सृष्टि करने का उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा गया। अतः ईश्वर के साथ तादात्म्य का अर्थ है भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना। इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है, और कोई भी व्यक्ति अंतः स्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा भगवान सबको अपनी इच्छा पूर्ति का पूर्ण रूपेण अवसर प्रदान करते हैं, और तदनुरूप फल भी भगवान द्वारा ही दिया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, कितना अच्छा लिखा हुआ है। ये कामनाओं का, ये अगर आप भक्ति की तरफ जाते हैं, ये प्रभुपाद कह रहे हैं इच्छाओं को, हम कहते हैं ना इच्छाओं को रोके। प्रभुपाद कह रहे हैं इच्छाएं रोके नहीं सकते। क्या करिए, इच्छा ऐसे बनाइए जो भगवान की इच्छा से जुड़ जाए। इच्छा ऐसी करें कि सुबह उठ के भगवान की सेवा की जाए। ये भगवान के जो भगवत गीता में कहा है उनका पालन करें। अब आपको ये सवाल ये होता है कि आप कितना कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई काम बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको वो भी देखना है, परिवार भी देखना है। उसके अलावा आपको ये तो जीविकोपार्जन के लिए हो गया, उस पर अपने को लपेटना नहीं है। उसके वहां से अपने को छोड़ करके फिर जो आपको टाइम मिलता है वो भगवान की सेवा में लगा। प्रभुपाद ने बता दिया 8 घंटा सोना। सोने का मतलब सोना, नहाना, बाथरूम जाना, सब 8 घंटा। 8 घंटा आपके काम। आप कोई बिजनेस करते हैं 8 ही घंटा करके, आप कोई नौकरी करते हैं 8 घंटा नौकरी, तो 8 से ज्यादा होती नहीं, और 8 घंटा अपने ले लेके भगवान की सेवा के लिए। ये प्रभुपाद ने बताया है, क्योंकि ये असंभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव है। और ऐसा करने को खाली आपको अपने को ऑर्गेनाइज करना है, फिर भगवान की सेवा में आपका मन लगेगा, भगवान से धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा, और एक टाइम धीरे 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 ऐसा आएगा कि जाते समय खाली भगवान, बाकी सब त्याग। भौतिक जगत हमारे काम का है ही नहीं, क्योंकि भगवत धाम जाने का यही एक तरीका है। बहुत तरीके हैं, बताए हैं इसमें। भगवान ने फिर ये भी कहा कि मरते समय अगर तुम मेरा स्मरण कर लो तो मेरे धाम आ जाओगे, लेकिन उसकी गारंटी कुछ नहीं है। तो इसलिए भक्ति करनी जरूरी है। भक्ति करते करते अगर मैं कोमा में चला गया आखिरी में, तो कहाँ से भक्ति करूंगा। इसलिए मेरी भक्ति पहले इतनी प्रगाढ़ हो कि मैं अगर मरते समय भगवान को याद नहीं भी कर पाया
तो मैं भगवत धाम चले जाऊं। ये और नहीं तो आपने सोचा, कोई एक सवाल मुझे पूछा था, ये तो बड़ा गड़बड़ है, जिंदगी भर गड़बड़ करो, आखिरी में भगवान को याद कर लो। मैंने कहा मरते समय भगवान को याद हर कोई नहीं कर सकता। लोगों को अपने अपनी चीजों, भौतिक जगत से जुड़े हैं, वो चीजें ज्यादा याद आती। तो 26वां श्लोक। तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयाम ते स्वरूपिणः। मेरे साथ पढ़िए। यथा नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयाम ते तथा अपि फिर भी नाथ मानस्य याचक का, नाथ हे भगवान, नाथ प्रदान करो, नाथ हितम इच्छित, पर अवरे संसारी तथा दिव्य विषयों में, यथा जिस प्रकार रूपे रूप में, जानीयाम जान सकूं, ते तुम्हारा, तू लेकिन अरूपिण आकार। तथापि हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं। यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता, ये मनुष्य रूप में आते ना भगवान, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। मेरी इच्छा पूरी करें। मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि मुझे बताएं कि हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताएं कि यहाँ तक हुआ। बताएं। दिव्य रूप होते हुए दिव्य भी, रूप होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं। आप सारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं। यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। ये ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं। 27वां। यथा आत्ममया योगेन नाना शक्ति उपब्रह्मितम् विलुम्पन् विसर्जन ग्रहण बिभ्रद आत्मानम् आत्मना। यथा आत्म माया योगेन नाना शक्ति उपब्रह्मितम् विलुम्पन् विसर्जन ग्रहण बिभ्रद आत्मानम् आत्मना। मेरे साथ पढ़िए। यथा आत्म माया योगेन नाना शक्ति उपब्रह्मितम् नाना शक्त्या ब्रह्मित विलुम्पन् विसर्जन ग्रहण विसर्जन ग्रहण बिभ्रद आत्मानम् आत्मना। आत्मानम् आत्मनः। शब्दार्थ है यथा जिस तरह आत्म स्व माया शक्ति योगेन संयोग से नाना विविध शक्ति उपब्रह्मितम संचय द्वारा विलुम्पन संहार के लिए, सृजन सृष्टि के लिए, ग्रहण स्वीकृति के लिए, विभ्रत पालन के लिए,
आत्मानम अपने आप को, आत्मना अपने द्वारा। अनुवाद है, तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोग के संहार द्वारा उत्पत्ति, स्वीकृत तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। ये एक प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के पूछा था, और अब देखे सीधे भगवान से उत्तर ब्रह्मा जी ले रहे हैं और परीक्षित महाराज के आंसर सुनाए जा रहे। मेरे साथ पढ़िए। तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोग के द्वारा संहार, उत्पत्ति, का पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। तात्पर्य। शैला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। यह सारा प्राकट्य श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों, अंतरंगी, बहिरंगी तथा तटस्थ शक्तियों के प्रसार से साक्षात श्री भगवान का प्राकट्य है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य ग्रह की शक्ति का प्राकट्य है, ऐसी शक्ति श्री भगवान से एक साथ तदाकार है और भिन्न भी है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य ग्रह से एक साथ अभिन्न भी है और भिन्न भी है, ये शक्तियां विभिन्न संयोगों के द्वारा श्री भगवान के संकेत पर कार्य करती हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जैसे प्रतिनिधि भी श्री भगवान के विभिन्न अवतार हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, फिर भी वे ऐसे प्रकट कार्यों से पृथक हैं। यह किस प्रकार से होता है, इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। ये भगवान के जो जिस प्रकार सूर्य प्रकाश, क्या बोला, भगवान के तीन शक्तियां है ना, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था के प्रसार से साक्षात भगवान हैं। जिस प्रकार सूर्य की शक्ति जो है सूर्य के किरणों से होती है, सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न है और अभिन्न भी है। सूर्य नहीं है तो किरणें नहीं, ये बोला। ये शक्तियां भगवान के विविध संयोग के द्वारा भगवान के संकेत पर कार्य करती हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव जी जैसे प्रतिनिधिकर्ता भी भगवान के विभिन्न अवतार हैं। भगवान के गुणावतार कहलाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश गुणावतार। तो इसमें ये तीनों भगवान ने ही प्रकट किया इनको। आप जानते हैं ब्रह्मा जी को तो भगवान ने अपने नाभि से प्रकट किया कमल नाल में, और शिव जी को ब्रह्मा के भौं से प्रकट कराया, और विष्णु तो है ही विष्णु तत्व। ये कौन से विष्णु हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा। ये ध्यान रखिए यहाँ पर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो आता है ये विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जैसे प्रतिनिधिकर्ता भी भगवान के विभिन्न अवतार हैं, ये भी इनको भगवान एक मिनट तो इनको भगवान इनसे क्यों भगवान से ये तीनों में विष्णु तो भगवान ही है, लेकिन ब्रह्मा जीव हैं और शिव जी शिव तत्व हैं, ये तीनों, लेकिन इनको भगवान से विभिन्न नहीं माना जाता। जैसे हम क्या कहते हैं, दूसरा अपराध क्या है, पहला अपराध क्या है, जो 10 अपराध हैं वैष्णवों के, पहला अपराध है भगवान के भक्तों की निंदा करना, वह सबसे बड़ा अपराध है। दूसरा बड़ा अपराध है कि बहुत बड़े देवताओं को, जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी को
भगवान के बराबर समझना या उनसे अलग समझना। अलग नहीं है वो, भगवान के साथ है, ये दूसरा अपराध है। तो ये, लेकिन ये भगवान के गुणावतार कहलाते हैं। इसका मतलब भगवान अवतार है तो भगवान है, भगवान ये नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि है, ऐसा। अरे हाँ, टाइम हो गया। अब 28वां श्लोक में ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचालदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।